गांव में इतनी ठंड पड़ी थी कि पानी भी बर्फ जैसा हो गया था। ससुराल की एक पुरानी हवेली में एक बहू घर के सारे काम अकेले कर रही थी और सास रजाई में बैठकर नाराज आवाज में बोलती है। सास: राधा, चूल्हा जलाया कि नहीं? ठंड में घर चलेगा कैसे? लेकिन बहू राधा की उंगलियां ठंड से नीली पड़ चुकी थीं। यहीं से कहानी का असली भावनात्मक मोड़ शुरू होता है। ठंड की सुबह घर के आंगन में कोहरा छाया हुआ। राधा, पानी गरम कर दे, कपड़े भी सुखा दे, चूल्हे में लकड़ी भी डालना है। राधा धीमे स्वर में कहती है, जी सासू माँ, अभी करती हूँ। राधा ठिठुरते हुए काम करती है, मगर सास को लगता है कि बहू बिन बोले रूठ गई है। ठंड बढ़ती जा रही थी। राधा आग जलाते जलाते थक गई। राधा: सासू माँ, आज बहुत ठंड है, हाथ काम नहीं कर रहे। अरे, हम भी तो इतने सालों से कर रहे हैं, इतना भी क्या थकना। राधा चुप रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती है। पड़ोस की चाची आती हैं। अरे कमला, तुम्हारी बहू पर चेहरा देख, ठंड से हल्का बुखार जैसा लग रहा है। सास थोड़ा चिंता में कहती है, सच में? राधा, तूने बताया क्यों नहीं? राधा शर्मिंदगी में बोलती है, मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी सासू माँ। कमला का दिल पिघल जाता है। उस रात कमला नींद में ही सोचती रहती है। कमला मन में विचार करती है, राधा मेरी बेटी जैसी है, मैं क्यों नहीं समझ पाई कि उसे सहारे की जरूरत है। अगली सुबह कमला खुद रसोई में जाती है। राधा, आज कोई काम नहीं करेगी, तो चुपचाप रजाई में बैठ, बाकी मैं संभाल लूंगी। राधा हैरान होकर बोलती है, सासू माँ, आप? सास मुस्कुराकर बोलती है, हाँ बहू, ठंड में साथ साथ रहना जरूरी है, शिकायत नहीं। राधा कहती है, सासू माँ, मैं काम कर लूंगी, अकेले अच्छा नहीं लगता। सास: काम तो साथ में होंगे, घर तभी चलता है जब सास बहू दोनों एक परिवार बनकर रहें। राधा की आंखों में चमक आ जाती है। कुछ दिन बाद घर बहुत खुशहाल हो जाता है। सास और बहू दोनों साथ काम करती हैं, साथ हंसती हैं। कमला राधा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बहू नहीं, मेरी बेटी है तू। राधा मुस्कुरा देती है, सासू माँ, ठंड चाहे जितनी भी हो, आपका साथ मिल जाए तो घर हमेशा गर्म रहता है। पूरी हवेली में अब ठंड नहीं, प्यार की गर्माहट फैल चुकी थी। गांव में इतनी ठंड पड़ी थी कि पानी भी बर्फ जैसा हो गया था। ससुराल की एक पुरानी हवेली में एक बहू घर के सारे काम अकेले कर रही थी और सास रजाई में बैठकर नाराज आवाज में बोलती है। सास: राधा, चूल्हा जलाया कि नहीं? ठंड में घर चलेगा कैसे? लेकिन बहू राधा की उंगलियां ठंड से नीली पड़ चुकी थीं। यहीं से कहानी का असली भावनात्मक मोड़ शुरू होता है। ठंड की सुबह घर के आंगन में कोहरा छाया हुआ। राधा, पानी गरम कर दे, कपड़े भी सुखा दे, चूल्हे में लकड़ी भी डालना है। राधा धीमे स्वर में कहती है, जी सासू माँ, अभी करती हूँ। राधा ठिठुरते हुए काम करती है, मगर सास को लगता है कि बहू बिन बोले रूठ गई है। ठंड बढ़ती जा रही थी। राधा आग जलाते जलाते थक गई। राधा: सासू माँ, आज बहुत ठंड है, हाथ काम नहीं कर रहे। अरे, हम भी तो इतने सालों से कर रहे हैं, इतना भी क्या थकना। राधा चुप रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती है। पड़ोस की चाची आती हैं। अरे कमला, तुम्हारी बहू पर चेहरा देख, ठंड से हल्का बुखार जैसा लग रहा है। सास थोड़ा चिंता में कहती है, सच में? राधा, तूने बताया क्यों नहीं? राधा शर्मिंदगी में बोलती है, मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी सासू माँ।
कमला का दिल पिघल जाता है। उस रात कमला नींद में ही सोचती रहती है। कमला मन में विचार करती है, राधा मेरी बेटी जैसी है, मैं क्यों नहीं समझ पाई कि उसे सहारे की जरूरत है। अगली सुबह कमला खुद रसोई में जाती है। राधा आज कोई काम नहीं करेगी, तो चुपचाप रजाई में बैठ, बाकी मैं संभाल लूंगी। राधा हैरान होकर बोलती है, सासू माँ, आप। सास मुस्कुराकर बोलती है, हाँ बहू, ठंड में साथ साथ रहना जरूरी है, शिकायत नहीं। राधा कहती है, सासू माँ, मैं काम कर लूंगी, अकेले अच्छा नहीं लगता। सास, काम तो साथ में होंगे, घर तभी चलता है जब सास बहू दोनों एक परिवार बनकर रहें। राधा की आंखों में चमक आ जाती है। कुछ दिन बाद घर बहुत खुशहाल हो जाता है। सास और बहू दोनों साथ काम करती हैं, साथ हंसती हैं। कमला राधा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बहू नहीं, मेरी बेटी है तू। राधा मुस्कुरा देती है, सासू माँ, ठंड चाहे जितनी भी हो, आपका साथ मिल जाए तो घर हमेशा गर्म रहता है। पूरी हवेली में अब ठंड नहीं, प्यार की गर्माहट फैल चुकी थी। गांव में इतनी ठंड पड़ी थी कि पानी भी बर्फ जैसा हो गया था। ससुराल की एक पुरानी हवेली में एक बहू घर के सारे काम अकेले कर रही थी और सास रजाई में बैठकर नाराज आवाज में बोलती है, सास, राधा, चूल्हा जलाया कि नहीं? ठंड में घर चलेगा कैसे? लेकिन बहू राधा की उंगलियां ठंड से नीली पड़ चुकी थीं। यहीं से कहानी का असली भावनात्मक मोड़ शुरू होता है। ठंड की सुबह घर के आंगन में कोहरा छाया हुआ। राधा, पानी गरम कर दे, कपड़े भी सुखा दे, चूल्हे में लकड़ी भी डालना है। राधा धीमे स्वर में कहती है, जी सासू माँ, अभी करती हूँ। राधा ठिठुरते हुए काम करती है, मगर सास को लगता है कि बहू बिन बोले रूठ गई है। ठंड बढ़ती जा रही थी। राधा आग जलाते जलाते थक गई। राधा, सासू माँ, आज बहुत ठंड है, हाथ काम नहीं कर रहे। अरे, हम भी तो इतने सालों से कर रहे हैं, इतना भी क्या थकना। राधा चुप रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती है। पड़ोस की चाची आती हैं। अरे कमला, तुम्हारी बहू पर चेहरा देख, ठंड से हल्का बुखार जैसा लग रहा है। सास थोड़ा चिंता में कहती है, सच में? राधा, तूने बताया क्यों नहीं? राधा शर्मिंदगी में बोलती है, मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी सासू माँ। कमला का दिल पिघल जाता है। उस रात कमला नींद में ही सोचती रहती है। कमला मन में विचार करती है, राधा मेरी बेटी जैसी है, मैं क्यों नहीं समझ पाई कि उसे सहारे की जरूरत है। अगली सुबह कमला खुद रसोई में जाती है। राधा आज कोई काम नहीं करेगी, तो चुपचाप रजाई में बैठ, बाकी मैं संभाल लूंगी। राधा हैरान होकर बोलती है, सासू माँ, आप। सास मुस्कुराकर बोलती है, हाँ बहू, ठंड में साथ साथ रहना जरूरी है, शिकायत नहीं। राधा कहती है, सासू माँ, मैं काम कर लूंगी, अकेले अच्छा नहीं लगता। सास, काम तो साथ में होंगे, घर तभी चलता है जब सास बहू दोनों एक परिवार बनकर रहें। राधा की आंखों में चमक आ जाती है। कुछ दिन बाद घर बहुत खुशहाल हो जाता है। सास और बहू दोनों साथ काम करती हैं, साथ हंसती हैं। कमला राधा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बहू नहीं, मेरी बेटी है तू। राधा मुस्कुरा देती है, सासू माँ, ठंड चाहे जितनी भी हो, आपका साथ मिल जाए तो घर हमेशा गर्म रहता है। पूरी हवेली में अब ठंड नहीं, प्यार की गर्माहट फैल चुकी थी।
गांव में इतनी ठंड पड़ी थी कि पानी भी बर्फ जैसा हो गया था। ससुराल की एक पुरानी हवेली में एक बहू घर के सारे काम अकेले कर रही थी और सास रजाई में बैठकर नाराज आवाज में बोलती है। सास: राधा, चूल्हा जलाया कि नहीं? ठंड में घर चलेगा कैसे? लेकिन बहू राधा की उंगलियां ठंड से नीली पड़ चुकी थीं। यहीं से कहानी का असली भावनात्मक मोड़ शुरू होता है। ठंड की सुबह घर के आंगन में कोहरा छाया हुआ। राधा, पानी गरम कर दे, कपड़े भी सुखा दे, चूल्हे में लकड़ी भी डालना है। राधा धीमे स्वर में कहती है। जी सासू माँ, अभी करती हूँ। राधा ठिठुरते हुए काम करती है, मगर सास को लगता है कि बहू बिन बोले रूठ गई है। ठंड बढ़ती जा रही थी। राधा आग जलाते जलाते थक गई। राधा: सासू माँ, आज बहुत ठंड है, हाथ काम नहीं कर रहे। अरे, हम भी तो इतने सालों से कर रहे हैं, इतना भी क्या थकना। राधा चुप रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती है। पड़ोस की चाची आती हैं। अरे कमला, तुम्हारी बहू पर चेहरा देख, ठंड से हल्का बुखार जैसा लग रहा है। सास थोड़ा चिंता में कहती है। सच में? राधा, तूने बताया क्यों नहीं? राधा शर्मिंदगी में बोलती है। मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी सासू माँ। कमला का दिल पिघल जाता है। उस रात कमला नींद में ही सोचती रहती है। कमला मन में विचार करती है। राधा मेरी बेटी जैसी है, मैं क्यों नहीं समझ पाई कि उसे सहारे की जरूरत है। अगली सुबह कमला खुद रसोई में जाती है। राधा, आज कोई काम नहीं करेगी, तो चुपचाप रजाई में बैठ, बाकी मैं संभाल लूंगी। राधा हैरान होकर बोलती है। सासू माँ, आप? सास मुस्कुराकर बोलती है। हाँ बहू, ठंड में साथ साथ रहना जरूरी है, शिकायत नहीं। राधा कहती है। सासू माँ, मैं काम कर लूंगी, अकेले अच्छा नहीं लगता। सास: काम तो साथ में होंगे, घर तभी चलता है जब सास बहू दोनों एक परिवार बनकर रहें। राधा की आंखों में चमक आ जाती है। कुछ दिन बाद घर बहुत खुशहाल हो जाता है। सास और बहू दोनों साथ काम करती हैं, साथ हंसती हैं। कमला राधा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है। बहू नहीं, मेरी बेटी है तू। राधा मुस्कुरा देती है। सासू माँ, ठंड चाहे जितनी भी हो, आपका साथ मिल जाए तो घर हमेशा गर्म रहता है। पूरी हवेली में अब ठंड नहीं, प्यार की गर्माहट फैल चुकी थी।